बच्चों, हिस्ट्री के मैप बेस्ड क्वेश्चन से अक्सर टेंशन होती है ना। इतने सारे लोकेशंस और समझ नहीं आता कैसे याद रखें। लेकिन आई प्रॉमिस यू, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओगे। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सही बताओ, हिस्ट्री का मैप देखते ही डर लगता है कि यार इतने सारे नाम, इतने सारे डॉट्स, और वो भी सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। ये प्रेशर हर स्टूडेंट फील करता है, तो तुम अकेले नहीं हो। बट ट्रस्ट मी, आज हम इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारा सीक्रेट वेपन क्या है? स्टोरी टेलिंग। हम रट्टा नहीं मारेंगे। हम इन सभी लोकेशंस को, इन सारे डॉट्स को उनकी कहानियों से कनेक्ट करेंगे। हर एक लोकेशन के पीछे एक कहानी है, हमारी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब तुम इसको इस तरह से देखोगे ना, तो ये बोरिंग काम एक इंटरेस्टिंग जर्नी बन जाएगा। तो चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं इंडिया की सबसे पहली सिटीज से, दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये वो जगह है जहां से हमारे सब कॉन्टिनेंट की महान गाथा, द ग्रैंड स्टोरी, असल में शुरू हुई। समझ लो, ये इंडिया की हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। सबसे पहले धोलावीरा। कहाँ है ये? ये है गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ के पास। और इसकी कहानी क्या है? ये थी उस जमाने की एक स्मार्ट सिटी। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना एडवांस था, बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स थे, ऐसी प्लानिंग थी कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते। तो बस इतना याद रखो, धोलावीरा मतलब गुजरात की एंशिएंट स्मार्ट सिटी, जिसका वाटर सिस्टम एकदम बेस्ट था। सिंपल। नेक्स्ट, लोथल। ये भी गुजरात में है, लेकिन दूसरी तरफ, गल्फ ऑफ खंबात के पास। इसकी स्टोरी? लोथल एक बहुत बड़ा पोर्ट था, दुनिया से जुड़ने का रास्ता, एक गेटवे। यहां एक मैसिव डॉकयार्ड था। अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। पोर्ट कहां होगा? समुद्र के किनारे, कोस्ट पर ही होगा ना। तो इसकी लोकेशन एकदम लॉजिकल है। लोथल यानी एंशिएंट पोर्ट। आसान है याद रखना। हड़प्पन सीरीज के बाद इंडिया में बड़े बड़े साम्राज्यों, ग्रेट एम्पायर्स का दौर शुरू हुआ। अब हम उन जगहों को मैप करेंगे जहां पावर, कल्चर और बड़े बड़े आइडियाज आगे बढ़े। वी आर मैपिंग द हार्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर्स। सबसे पहले है मगध, जो आज के साउथ बिहार में है। मगध सबसे पावरफुल महाजनपद था, एक पॉलिटिकल पावर हाउस। जैसे आज इंडिया का पावर सेंटर दिल्ली है, उस समय सब रास्ते मगध जाते थे। और उसकी पहली कैपिटल थी राजगीर। तो बस मगध को सोचो एज द एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सीधा बिहार में। अब आते हैं सांची पर, जो है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल इंडिया के दिल में, द हार्ट ऑफ इंडिया। सांची का कनेक्शन सीधा एम्परर अशोका से है। कलिंगा वॉर के बाद जब उनका मन बदल गया, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और इस शानदार स्तूपा बनवाया। तो सांची क्या है? सांची है अशोका का मैसेज ऑफ पीस, जो पत्थरों में कैद है, राइट इन द हार्ट ऑफ इंडिया। चलो अब आते हैं हमारी हिस्ट्री के सबसे इमोशनल, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ मैप पर हर एक पॉइंट एक माइलस्टोन है, आज़ादी के रास्ते का एक जरूरी पड़ाव। इन लोकेशंस को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से याद करना है। शुरुआत करते हैं चंपारण से, जो है बिहार में। ये वो जगह है जहां गांधी जी ने इंडिया में अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च किया, इंडिगो फार्मर्स के साथ खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ। यहीं से उनका एक नेशनल लीडर बनने का सफर शुरू हुआ। तो चंपारण क्या है? रेवोल्यूशन की चिंगारी, गांधीयन एरा की शुरुआत। अगला है दांडी। कहाँ है ये? गुजरात के कोस्ट पर। इसकी कहानी तो सब जानते हैं, द सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने इतनी लंबी यात्रा की, समुद्र तक गए, क्यों? नमक का कानून तोड़ने के लिए। तो दांडी को कोस्ट पर ही होना है ना। सिंपल लॉजिक। सिर्फ एक चुटकी नमक ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। और अब अमृतसर, पंजाब में। इसका नाम सुनते ही एक दर्दनाक घटना याद आती है, जलियांवाला बाग मैसेकर। एक दिल तोड़ देने वाला मोमेंट था, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया, पूरे देश के इरादे को और मजबूत कर दिया। इस बलिदान की कहानी अमृतसर को भूलने नहीं देती। इसकी लोकेशन को याद रखना हमारा फर्ज है। ओके, तो अब हमारे पास कहानियां हैं, लेकिन इन पावरफुल स्टोरीज को एग्जाम में मार्क्स में कैसे बदलें? चलो अब थोड़ा स्ट्रेटेजिक होते हैं। मैं तुमको एक सिंपल एक्शनेबल प्लान दूंगा, जिससे तुम्हारे ये 5 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक्स। एक सिंपल सा 3 स्टेप प्लान है। पहला, हर साइट को उसकी यूनिक स्टोरी से जोड़ो, बिल्कुल जैसे हमने अभी किया। दूसरा, उस लोकेशन को आज के मॉडर्न स्टेट के साथ एंकर कर दो। धोलावीरा कहाँ? गुजरात। चंपारण कहाँ? बिहार। दिमाग में फिक्स कर लो। और तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक खाली ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लो और प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस से मसल मेमोरी बनेगी, एग्जाम में हाथ अपने आप सही जगह जाएगा। अब जरा प्रिसीजन की बात करते हैं, क्योंकि फुल मार्क्स उसी से मिलते हैं। सिर्फ स्टेट के अंदर कहीं भी डॉट मत बना दो, एग्जैक्ट लोकेशन मैटर करती है। आसपास की साइट्स में कंफ्यूज मत होना, जैसे अहमदाबाद और खेड़ा बहुत पास हैं। हमेशा कोस्टल वर्सेस इनलैंड लोकेशन का ध्यान रखो, और अगर मैप में जगह कम है तो एक एरो यूज करके साफ साफ नाम लिखो। ये छोटी छोटी गलतियां इजी मार्क्स कटवा सकती हैं। तो प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका क्या है, समराइज कर लेते हैं। सिर्फ रट्टा मारना गलत तरीका है, जगह को उसकी कहानी से जोड़ना सही तरीका है। सिर्फ भरा हुआ मैप देखना पैसिव लर्निंग है, खुद को टेस्ट नहीं कर रहे। खाली मैप भरना एक्टिव लर्निंग है, दिमाग को रिकॉल करने पर मजबूर करता है। और प्लीज इसको लास्ट मिनट के लिए मत छोड़ना। रोज सिर्फ 10 मिनट की फोकस्ड प्रैक्टिस एंड आई गारंटी यू सब कुछ याद रहेगा। हमेशा ये याद रखना, तुम सिर्फ एग्जाम के लिए पेपर पर डॉट्स नहीं लगा रहे हो, तुम अपने देश की, अपनी विरासत की कहानी को मैप कर रहे हो। ये अपनी रूट से जुड़ने का एक पावरफुल तरीका है। इस पर प्राउड फील करो और देखना ये पूरी एक्सरसाइज कितनी आसान और मीनिंगफुल हो जाएगी। तो बस इतना ही। अब तुम्हारे पास कहानियां हैं, स्ट्रैटेजी है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उस डर को साइड में रखो, तुम इसे मास्टर करने के लिए पूरी तरह से केपेबल हो। अपने आप पर विश्वास रखो, you've got this। वो फुल मार्क्स तुम्हारे ही हैं।